हेलो, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका मेरे एक और नए लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा मेन टाइप्स ऑफ टीचर, यानी टीचर्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आपने टीचर्स तो देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के। तो आज मैं बात करूंगा जो यानी हमारे पुराने कालों में या किस तरह से टीचर होते थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आचार्य, यानी आपने बहुत बार सुना होगा, यानी आपने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बार चाणक्य को बोलते हुए सुना होगा आचार्य। यानी आचार्य वो होते हैं जो बिना फीस लिए, यानी बिना कोई सैलरी लिए अपने स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम आचार्य कहते हैं। यह हमेशा फ्री पढ़ाते हैं और फ्री एजुकेशन देते हैं। यानी बहुत से टीचर ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो कि फ्री एजुकेशन अपने स्टूडेंट, यानी बहुत लोग आज फ्री पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी को हम आचार्य कह सकते हैं। अब वही बात करता हूँ मैं उपाध्याय की। वैसे आपने बहुत से सुने होंगे, ये हमारे उपाध्याय हैं। तो उपाध्याय यानी अपनी आजीविका, यानी जो उनका प्रोफेशनल वर्क होता है, उसको चलाने के लिए अब आपको पता ही है कि मनी की जरूरत होती है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी फ्री एजुकेशन स्टूडेंट तक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सैलरी बेस पे पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नो पे नो अटेंशन। अगर हम पे नहीं कर रहे हैं तो हम कोई स्टूडेंट अटेंशन नहीं देगा। यानी उनको उपाध्याय कहते थे। वो पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए वो मनी चार्ज करते थे। अब है चरक, यानी कुछ शिक्षार्थी, यानी कुछ टीचर ऐसे होते थे जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों का दौरा करते थे। जैसा आपने देखा होगा हैंसोंग। हैंसोंग जो था, वो भारत आया था। वो भारत आकर उसने देखा कि यहाँ की किस तरह से एजुकेशन हो रही है। तो वो चीजें उसने अपनी एक नोटबुक या जो बुक होती थी उसमें उसने लिखी। और जब वो अपने राष्ट्र यानी अपने देश में गया, तो वहाँ के लोगों ने, जो उसके स्टूडेंट थे, उनके छात्र थे, तो उन्होंने वहाँ ये चीजें ऑब्जर्व करी। अच्छा, भारत में ऐसे ऐसी चीजें हैं। जैसे हमारे इंडिया से भी अगर कोई बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, वो चीजें वहाँ चीजों रिसर्च करता है, और वही चीजों आर्टिकल के थ्रू या हमें पता चलता है कि आखिर विदेशों में ऐसी चीजें क्या हैं, सब चीजें। क्योंकि आजकल आपको पता है, इंटरनेट में हर चीज आपको मिल जाती है। पढ़ाई से लेके आप अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ गुरु। गुरु तो आजकल ये आम वर्ड हो गया, सभी बोलते हैं गुरु, यानी गुरु जी। तो गुरु का काम होता था, वे भी सेम उपाध्याय के तरह हैं गुरु, यानी वो भी फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली का पालन पोषण करना पड़ता है। तो इसलिए उनको गुरु कहेंगे। गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वन, यूजन साथिका। यूजन साथिका यानी आजकल की डेट में अगर हम बात करें, यानी एक मोटिवेशनल, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते थे, जिनको सुनने के लिए स्टूडेंट यानी छात्र तो बहुत दूर दूर से आते थे। क्योंकि उस समय ना ही कम्युनिकेशन था, ना ही मीडिया था। तो एक ही जरिया था, यूजुन साथिका। यूजुन साथिका का काम होता था स्टूडेंट को मोटिवेट कर जाना। यानी यूजुन साथिका, अभी तक मैं मानूंगा कि ये बहुत ग्रेट टीचर का अपना रोल निभाते थे। जैसा आजकल आप देख रहे हो, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टीचर हैं, जो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं। तो उस समय ये वर्क जो काम करते थे, वो यूजुन साथिका थे। उनको वेदों में, पुराणों में यूजुन साथिका का नाम दिया गया है। अब लास्ट टीचर की हम बात करते हैं, वो है शिखा। शिखा यानी जो अपने स्टूडेंट को, यानी कोई डांस सिखा रहा है या नृत्य दे रहा है, म्यूजिक, इन चीजों की जो ट्रेनिंग करता था, उसको हम शिखा कहते हैं। तो गाइस, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह की नई इंफॉर्मेशन वीडियो के संग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।